हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपके साथ आज मैं विटामिन्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आइए वन बाय वन उन्हें डिस्कस करते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे इसमें। सो स्टार्ट फ्रॉम वन क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द टर्म विटामिन वॉज क्वाइंड बाई होम। विटामिन जो टर्म है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया था? तो आपके ऑप्शन है बैंटिंग, रॉबर्ट कोच, सी फंग, जोनास ई शॉक। तो आपका 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 आंसर होगा सी फंग. The discovery of the vitamins was a major scientific achievement. In 1912, Casimir Funk originally coined the term vitamin. Vitamins are organic compound required in minute quantities. No calories is obtained from it. तो जो विटामिन्स होते हैं आपके विटामिन जो टर्म जो क्वाइन किया था 1912 में सी फंग द्वारा क्वाइन हुआ था। और ये विटामिन्स जो होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और बहुत कम क्वांटिटी में ये आपके शरीर में बहुत कम थोड़ी मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है इनकी, लेकिन आपके एंटी डिफेंस सिस्टम मतलब आपको स्वस्थ रखने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं। तो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी भी हैं और इससे कोई कैलोरी नहीं मिलती है, मतलब इससे हमें कोई ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन आपको स्वस्थ रखने में विटामिन का बहुत योगदान है। और इसका जो टर्म आपको एग्जाम में आता है, इसकी टर्म की किसने खोज की, इसके टर्म विटामिन जो टर्म है उसकी खोज किसने की? तो सी फंग आपका आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। इसमें से कौन सा विटामिन जो है आपका वाटर में मतलब पानी में घुलनशील है? तो आपका आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो वाटर में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और विटामिन सी थे। विटामिन सॉल्युबल इन वाटर, विटामिन बी एंड विटामिन सी जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और फैट में कौन से विटामिन सॉल्युबल होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एडेक इज फैट सॉल्युबल। एडेक, ADEK, एडेक इज फैट सॉल्युबल। आपको एडेक पता चल गया तो बचा क्या? बी और सी बचा। तो बी और सी आपका वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो एडेक इज फैट सॉल्युबल से याद करिए। एडेक फैट सॉल्युबल हो गया, कौन सा बचा? बी और सी। तो बी और सी आपका वाटर सॉल्युबल हो गए। तो इसमें से आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन सी। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन, रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन, बायोटीन। आपका आंसर है रेटिनॉल। तो विटामिन ए का आपसे कोई पूछे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द डिसीज कॉज्ड बाय विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? बेरी, पेलाग्रा, नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया। आपका आंसर होगा सी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हिंदी में रतौंधी कहते हैं, जिसमें हमें रात में दिखाई कम देता है, रात में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहते हैं। तो डिसीज कॉज्ड बाय विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जिसे हम रतौंधी कहते हैं। जीरोप्थेल्मिया भी एक बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है, जिसमें आंखों से आंसू नहीं आते। तो जीरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से ये रोग होते हैं। तो आप मान लीजिए नाइट ब्लाइंडनेस की जगह अगर ऑप्शन में जीरोप्थेल्मिया होता तो वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, विटामिन ए क्या होता है? एंटी इन्फेक्शन, मतलब आपको इन्फेक्शन से लड़ने में भी विटामिन ए बहुत मददगार सिद्ध होता है। और इसके सोर्सेज आपको पता ही होंगे, कैरेट्स और पपाया, पपीता, गाजर। तो ठीक है, ये आपको पता चल गया विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक बीमारी होती है। आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज्ड बाई पॉलिश्ड राइस? पॉलिश्ड किए हुए राइस से आप कोई खाता है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? तो आपके ऑप्शन है स्कर्वी, बेरी, रिकेट्स, पिलाग्रा। तो आपका आंसर होगा बी, बेरी। तो पॉलिश, जिस देश में लोग पॉलिश किए हुआ जैसे चमकता हुआ जो राइस होता है ना, उसमें ऊपर की परत को निकाल के उसको चमका देते हैं। तो ऊपर की परत को जब निकाल देते हैं ना, ऊपर की परत में विटामिन B1 पाया जाता है। तो जब आपने बहुत चमका दिया ना, पॉलिश्ड हो गया, तो उसमें विटामिन B1 की परत ऊपर से निकल गई। तो वो चावल में क्या हो जाता है? वो चावल खाने से आपको बेरी रोग हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B1 की परत निकल गई और विटामिन B1 निकल गया। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। दूसरे ठीक है, और विटामिन B1 से इसमें क्या होता है? बेरी में भूख नहीं लगती, श्वास छोटी हो जाती है। ठीक है, तो द डिसीज कॉज बाई ईटिंग पॉलिश्ड राइस इज बेरी। पॉलिश्ड राइस लैक्स विटामिन B1। विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है? थायमिन होता है। स्कर्वी एक बीमारी होती है जो कि विटामिन C की कमी से होते हैं, विटामिन सी की कमी से होती है। और विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। रिकेट्स जो होता है इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसका केमिकल नाम विटामिन डी का केमिकल नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल। और पिलाग्रा एक डिसीज होती है जो कि विटामिन B3 की कमी से होती है, और विटामिन B3 का केमिकल नाम होता है नियासिन। ठीक है, छठवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या है?
आपके ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटीन, फोलिक एसिड। आंसर होगा बी, नियासिन। विटामिन B3 केमिकल नेम इज नियासिन। द डिसीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पिलाग्रा। पिलाग्रा को 3D सिंड्रोम भी कहते हैं। 3D होता है इसमें। डायरिया, डिमेंटिया एंड डायरिया, डिमेंटिया, एक और बीमारी होती है, डायरिया, डिमेंटिया, डर्मेटाइटिस। हाँ, डर्मेटाइटिस, 3D सिंड्रोम, 3D, डायरिया, डिमेंटिया और डर्मेटाइटिस, तीन इसलिए इसको 3D सिंड्रोम कहते हैं पिलाग्रा को। ठीक है। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B7 का केमिकल नेम होता है बायोटीन। और विटामिन B9 का केमिकल नेम होता है फोलिक एसिड। ये सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। 7वां क्वेश्चन, कोबाल्ट इज फाउंड इन विच विटामिन? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है विटामिन B5, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन B5। आपका आंसर है विटामिन C, विटामिन B12। ये विटामिन कोबाल्ट इज फाउंड इन विटामिन B12। और विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या होता है? कोबैलेमीन। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, विच विटामिन इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन? इसमें से कौन सा विटामिन जो है वो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है? आपके ऑप्शन है विटामिन K, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन D। तो इसका आंसर है विटामिन E, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है। ठीक है। इसको बांझरोधी विटामिन भी कहते हैं। बांझरोधी मतलब विटामिन E जो होता है कि जनन क्षमता को बढ़ाता है, तो इसीलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं। और तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन क्या हो जाएगा आपका? ये आपका विटामिन E हो जाएगा। या बांझरोधी विटामिन कौन सा हो जाएगा? विटामिन E हो जाएगा। और ये आपकी जनन क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन E इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ये किस में पाया जाता है? विटामिन E सोर्सेस, व्हीट जर्म ऑयल, स्प्राउटेड व्हीट, वेजिटेबल ऑयल। विटामिन K का केमिकल नेम क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। विटामिन C का केमिकल नेम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन D का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन क्या होता है? आपका ऑप्शन होगा E। बांझरोधी विटामिन क्या होगा? विटामिन E। ठीक है। होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? मतलब रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन आपकी मदद करता है? तो आपके ऑप्शन है विटामिन A, पहला ऑप्शन है विटामिन K, दूसरा विटामिन A, तीसरा विटामिन B5, डी ऑप्शन है आपका विटामिन B6। तो आपका आंसर है विटामिन K। विटामिन K जो होता है वो आपके रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन K हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन K हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। विटामिन K का रासायनिक विटामिन K जो होता है उसको एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहते हैं। ठीक है। विटामिन K जो होता है वो आपको बताया मैंने एटैक इज फैट सॉल्युबल, तो K उसमें आ रहा है ना, तो ये फैट सॉल्युबल होता है। फिर विटामिन A का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होता है? पैंथोथेनिक एसिड। और विटामिन B6 का केमिकल नेम होता है पैरिडॉक्सिन। फिर से करते हैं, विटामिन A का केमिकल नाम रेटिनॉल, विटामिन B5 का केमिकल नेम जो होता है पैंथोथेनिक एसिड होता है, और विटामिन B6 का केमिकल नेम पैरिडॉक्सिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन A इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी में विटामिन A कहाँ स्टोर्ड होता है? आपके ऑप्शन है लंग, लीवर, स्किन, किडनी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, लीवर में विटामिन A आपका स्टोर रहता है। तो विटामिन A इज स्टोर्ड इन लीवर। लीवर आपके शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। और बाइल जो होता है जो फैट को पचाने में, वसा को पचाने में मदद कर दो, उसका वो लीवर से ही उत्सर्जित होता है। तो बाइल इज सिक्रेटेड थ्रू लीवर ओनली। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।